गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 8 का आज हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 into ब्रैकेट 6 into 4/3 एज 1/3 into 6 ब्रैकेट 1 into 4/3। इनकी क्वेश्चन का मतलब ये है कि व्हाट प्रॉपर्टी, किस प्रकार का जो गुणधर्म है अलाउ टू यू टू कंप्यूट, इनके आपको हल करने के लिए इसको इस रूप से बदलकर हल करने के लिए कौन सा गुणधर्म जो आपको अलाउ करता है, परमिट करता है। हिंदी में पढ़े तो 1/3 into 6 into 4/3 को 1/3 into 6 into 4/3 में बदलकर हल करने में कौन सा गुणधर्म का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बेटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं। गुणधर्म आपको सिखाए गए थे, दो प्रकार के गुणधर्म थे आपके पास में, एक तो कम्यूटेटिव और एक एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव गुणधर्म क्या था बेटा? कम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय का गुणधर्म, सीक्वेंस चेंज कर देना है आपको। और एसोसिएटिव इस प्रकार का गुणधर्म था। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बेटा ये जो गुणधर्म है वो कौन सा गुणधर्म है? देखो इस प्रकार का है, a इंटू ब्रैकेट b इंटू सी। इसको सोल्व कर रखा है a इंटू बी और इंटू सी, यही है। देखिए a को अलग छोड़ रखा है, b और c को इंटू लगा रखा है ब्रैकेट में, इक्वल टू फर्स्ट टू के ब्रैकेट लगा रखे हैं a इंटू बी इंटू सी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस प्रकार का जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। देखो a इंटू बी इंटू सी, ए बी इंटू सी, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साहचर्य गुणधर्म। इनकी जो इस प्रकार का गुणधर्म होता है वो कौन सा होता है? साहचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इनकी केवल आपको इसमें गुणधर्म बताना था, जो कि आपने गुणधर्म बता दिए कि इसको इस रूप से सोल्व करने के लिए कौन सा गुणधर्म लगता है, कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, उसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज 8/9 इज मल्टीप्लिटी इनवर्स ऑफ -1/8, वाई और वाई नॉट। इनकी ये पूछ रहे हैं क्या 8/9 -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको रीजन बताना है। तो बेटा आपको ध्यान से समझना है, जो भी मल्टीप्लिटी इनवर्स निकालते हैं, किन्हीं भी नंबर्स का हमें जांच करना हो, चेक करना हो कि इसका मल्टीप्लिटी इनवर्स है या नहीं है, तो हमेशा आपको क्या करना है? उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। अगर उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट आपका 1 आ जाए तो वो उसका मल्टीप्लिटी इनवर्स होगा, और प्रोडक्ट 1 नहीं आता है तो उसका मल्टीप्लिटिव इनवर्स नहीं होगा। इसी प्रकार से जांच करनी है। अगर निकालना हो मल्टीप्लिटिव इनवर्स तो आप उसको रेसिप्रोकल करके निकाल दीजिए, और केवल आपको चेक करना है इसका मल्टीप्लिटिव इनवर्स है या नहीं, तो आपको यही तरीका लगाना है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करके देखना है, और प्रोडक्ट करने पर यानी कि गुणन करने पर आपका आंसर 1 आ जाए तो मल्टीप्लिटिव इनवर्स होगा, और 1 नहीं आता है तो मल्टीप्लिटिव इनवर्स नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रोडक्ट द नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे इनकी 8/9, इसका प्रोडक्ट करेंगे -1/8 से। तो देखिए ये तो है अपना 8/9 इंटू, इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में चेंज कर देते हैं, अंकों का
करने पर 8 बन जाए 8 प्लस 1 9, तो -9/8। 8 to 8 कैंसिल, 9 to 9 कैंसिल, कितना आ गया बेटा -1। तो ये आ जाएगा अपना नोट। बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज नॉट 1, क्योंकि नंबर्स का जो प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि अंकों का गुणनफल एक नहीं है। ये इसका मल्टीप्लिसिटी इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करते हैं, अंकों का गुणन करते हैं, तो एक नहीं आता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज नॉट 1। इसको देख लेते हैं। इज 0.3 इज द मल्टीप्लिसिटी इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। वही आपको जांच करना है कि ये 0.3 क्या इसका मल्टीप्लिसिटी इनवर्स है, अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो वही काम करेंगे, हम प्रोडक्ट करके देखेंगे, और प्रोडक्ट करने पर आंसर 1 आ जाता है तो उसका मल्टीप्लिसिटी इनवर्स होगा, और 1 नहीं आता है तो मल्टीप्लिसिटी इनवर्स नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में हम करते हैं प्रोडक्ट और नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर अंकों का गुणन। इधर है 0.3 इंटू 3 1/3। 0.3 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 3/10, क्योंकि 1 डिजिट से डेसिमल हटाएंगे, नीचे की तरफ क्या लगा देंगे 10 इंटू, इसे कन्वर्ट कर देंगे 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 और अपॉन में 3, 10 to 10 कैंसिल, 3 to 3 9, कितना आ गया 1। तो यस, हाँ, ये प्रोडक्ट कितना आ गया बेटा 1, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 1, क्योंकि अंकों का गुणनफल एक है। ये इसका मल्टीप्लिसिटी इनवर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 1, अंकों का गुणनफल कितना आता है बेटा 1 आता है। तो अब पता चला कि किसी को भी गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिसिटी इनवर्स चेक करना हो तो आप उन दोनों का प्रोडक्ट करके देखना, और प्रोडक्ट करने पर 1 आंसर आता है तो उसका मल्टीप्लिसिटी इनवर्स होगा, और नहीं आता है तो नहीं।